वर्ष 1977 में ठाकुर रणजीत सिंह एक वोट से सीएम की कुर्सी से दूर हो गए थे। लांछन किसी और पर नहीं बल्कि खुद कुटलहर पर लगा था। रणजीत सिंह सांसद थे, वे अपना वोट नहीं दे सके थे। एक वोट की दरकार थी। उनके प्रतिद्वंदी शांता कुमार ने अपने वोट का खुद के लिए इस्तेमाल कर सीएम की कुर्सी अपने नाम कर ली थी। हालांकि इतने वर्षों बाद कुटलहर में होने जा रहे उपचुनाव में जो गद्दारी की बातें सामने आ रही है, उसका कारण यही है कि रणजीत सिंह का साथ उस वक्त यहीं के नुमाइंदों ने नहीं दिया था, वरना सीएम की कुर्सी यहां होती। अब इस राग को कांग्रेस के पूर्व विधायक देवेंद्र भुट्टो ने बीजेपी कैंडिडेट बनने के बाद छेड़ दिया है। इशारा वो कांग्रेस कैंडिडेट की तरफ कर रहे हैं, ये अलग बात है कि नाम नहीं ले रहे। बात घूम फिर कर वहीं अटक जाती है, यानी इलाके को मुद्दा बनाकर भुनाने की कोशिश की जा रही है। आइए तो अब हम आपको वर्ष 1977 की गद्दारी वाली बात को विस्तार से समझाते हैं। देखते रहिए हमारे साथ ये पूरा वीडियो। 1977 के दौर को अगर कुटलहर की राजनीति से जोड़ा जाए तो उस समय इस क्षेत्र से हमीरपुर के लोकसभा सदस्य ठाकुर रणजीत सिंह का नाम जुड़ता है, वहीं पंडित रामनाथ शर्मा का भी। वो उस दौर में कुटलहर से जनता पार्टी के विधायक थे। हालांकि बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। 1977 में हिमाचल में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार आई थी और जनता पार्टी के सामने सीएम पद के लिए चेहरों का चुनाव करना एक टास्क था। सीएम पद के लिए शांता कुमार का मुकाबला हमीरपुर के लोकसभा सदस्य ठाकुर रणजीत सिंह से था। रणजीत सिंह कुटलहर से आते थे, लेकिन उस समय सांसद थे। मसला ये था कि दोनों नामों में से किसी के नाम पर सहमति नहीं बनी और फिर सीएम पद के चुनाव के लिए वोटिंग का इकलौता रास्ता बच गया। यहां भी बात अटक गई क्योंकि शांता कुमार और रणजीत सिंह दोनों को ही बराबर 29 विधायकों का समर्थन था। इसमें शांता कुमार ने खुद का एक वोट डालकर बाजी मार दी। उन्होंने विधायक के तौर पर यह वोट दिया तो उनके वोटों की संख्या रणजीत सिंह के मुकाबले 30 पहुंच गई और वो सीएम बन गए। उनके प्रतिद्वंदी ठाकुर रणजीत सिंह हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद थे, इस वजह से वे खुद का वोट नहीं ले पाए। साल 1977 में ठाकुर रणजीत सिंह केवल एक वोट से हिमाचल प्रदेश के सीएम बनने से रह गए। बताया जाता है कि उस समय ऊना जिला से 2 विधायकों ने ही रणजीत सिंह को वोट नहीं किया था। इसकी वजह यह रही कि अगर रणजीत सिंह सीएम बनते तो उन्हें 6 महीने के अंदर सांसद का पद छोड़ना पड़ता और उनके लिए विधानसभा चुनाव लड़ना जरूरी हो जाता और वे कुटलहर से ताल्लुक रखते हैं तो ऐसे में भी वो चुनाव कुटलहर से ही लड़ते। कहते हैं कि अपने राजनीतिक करियर को दांव पर लगते देख इन 2 विधायकों ने तब शांता कुमार को वोट कर दिया था। अब इसी मुद्दे को भूनने की कोशिश भुट्टो कर रहे हैं और कांग्रेस के प्रत्याशी पर सवाल दाग रहे हैं। हालांकि इतिहास में घटित हुई राजनीति का असर भविष्य की राजनीति पर कितना पड़ता है, ये तो समय के गर्भ में है। लेकिन भुट्टो के इस पूरे बयान पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा।